लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, कम कम दक्षिण एशिया में हमने देखा है कि जब इस तरह से सेनाध्यक्ष राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो लोकतंत्र जल्दी से वापस नहीं आता है। तो उस हालात में भी मुझे लगता है कि एक तरह से अस्थिरता बनी रहेगी, और वहाँ जो आम जनता है उनके लिए तो नुकसान होगा ही, पर उसके साथ साथ भारत का भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते जो बांग्लादेश से थे वो बहुत अच्छे थे, और ख़ासकर दूसरे पड़ोसी देशों में आप देखें तो उससे तो बहुत ही अच्छे थे। और वो रिश्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना बाजेद के परस्पर जो अच्छे संबंध हैं उन पर आधारित थे। और वहाँ वो प्रधानमंत्री अब नहीं रही हैं, तो जाहिर है कि भारत के लिए चुनौतियाँ खड़ी होंगी। उसके अलावा ये भी कि जिस तरह से वहाँ जो जिन लोगों ने सत्ता पलटी है उनका रुझान आप देख ही रहे हैं कि भारत के प्रति काफ़ी आक्रोश है, उनमें नाराज़गी है भारत से। तो यदि उनके मतलब की सरकार वहाँ बनती है तो जाहिर है भारत को और भी चौकन्ना होना पड़ेगा सुरक्षा को लेकर, और बहुत सा निवेश भारत का वहाँ है, जो बहुत सी साझेदारी बनी हुई है उसको किस तरह से आगे ले जाना है। तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती इससे सामने आती है। शेख हसीना का 1971 से ही भारत से बहुत ख़ास रिश्ता है। उस वक्त भी जब बंगबंधु को, अपने पूरे परिवार को याद होगा, सेना ने समाप्त करने की कोशिश की थी, तो शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त यूरोप में थी, फिर उनको भारत में शरण मिली। तो भारत से इस परिवार का और ख़ासकर शेख हसीना का बहुत ख़ास सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। और उनको क्या यहाँ भारत रखेगा, कब तक रखेगा, इस पर ज़रूर है कि बहुत इस वक्त सोच बातचीत हो रही होगी, बैठकें हो रही हैं कि क्या करना होगा। पर जो ख़बरों में अभी आ रहा है उसमें ये कि वो भारत में तो हैं, पर शायद भारत में रहेंगी नहीं, शायद लंदन जाकर रहेंगी। तो अब फ़िलहाल तो खबरों में यही है, पर मुझे लगता है कि भारत का ध्यान इस तरफ जरूर केंद्रित रहेगा कि उनकी सुरक्षा पर कोई संकट ना आए, और जब तक वो संकट को सुधारने का, सुलझाने का तरीका नहीं बनता, तो मुझे लगता है तब तक वो भारत में रहेंगी। यूँ तो साउथ एशिया शांत रहता है, लेकिन जो आज की घटना घटी बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरीके से उन्होंने देश छोड़ा और उनके छोड़ने के बाद जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी जो कह तो रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जो फुटेज दिख रहे हैं वो नहीं लगता कि छात्रों का आंदोलन था। एक सोची साजिश हो सकती है उसके पीछे, जो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज किया गया बांग्लादेश को, जो पिछले 15 साल से आर्थिक विकास की राह पर था, जिससे हमारे एक अच्छे संबंध थे भारत के साथ। अभी हाल में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही थी। बांग्लादेश उत्सुक इस बात को लेकर था कि हम दोनों मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। सो ट्रेड प्रोसेस आगे जा रहा था, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस हम दोनों देश आगे कर रहे थे, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही थी, हमने ज्वाइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज की। वो सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश भारत का बहुत ही अहम पड़ोसी देश है, उसके सृजन में भारत का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रोल रहा है। और यही कारण है कि कुछ देशों को, स्पेशली यदि पाकिस्तान की बात करें, उसको नहीं अच्छा लगता है। चीन की बात करें, चीन चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में आए, BRI का जो पार्टनर बना, हिंदुस्तान के साथ उसके संबंध न रहे, संवाद न रहे। लेकिन शेख हसीना के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से भारत के साथ संबंध विकसित हुए, तो हम निश्चिंत थे हमारी जो 5 राज्यों के साथ जो हमारी सीमाएं मिलती बांग्लादेश के साथ, और जो जिस तरीके से
ये जो कुछ इश्यूज हैं बांग्लादेश के साथ, जैसे इलीगल माइग्रेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें जब दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहयोग मिलता है। और ये भारत के सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसका अपने एक स्पिल और इफेक्ट पड़ेगा। हम डायरेक्ट 5 राज्यों से सीमा है और अराउंड 4000 किलोमीटर्स जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और बांग्लादेश के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस तरीके की जब विकास की बातें चल रही हैं और अचानक इस तरह की जो घटना होती हैं और वहाँ पर आज मिलिट्री ने अपने हाथों पर देश को कमान ली और अंतरिम सरकार में फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश का क्या डायनेमिक्स चलेगा। ये जो सिचुएशन हुई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।